जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनीषा वाल्मीकि जो कि यूपी की बेटी है, हाथरस में जो घटना घटी है, जिसका रेप करके उसके जीभ को काटा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जाती है, उसके हाथ की हड्डी को तोड़ी जाती है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और सीएम योगी चुप। और मुआवजा देने से क्या वो बेटी आ सकती है? क्या इस घटना को पाटा जा सकता है? क्या रेप की घटनाएं को रोकी जा सकती है? ये प्रश्न है। और जिस तरह से शासन प्रशासन ने मिलकर जो उसका दाह संस्कार करना चाहिए था, उसके परिवार को और शासन प्रशासन ने मिलकर उसका दाह संस्कार खुद अपने लेवल पर कर दिया, ये अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही हमारा लोकतांत्रिक देश है? आज हमारा देश संविधान से चलता है, जिस संविधान की सारी बातें, लेकिन संविधान के विरुद्ध होके ये जो सरकार है, ये शासन है, उसका लाश तक नहीं जलाने दिया। और ये शासन प्रशासन ने उसकी लाश को खुद अपने तरफ से दफना दिया ताकि जनता के बीच में गलत मैसेज जाए। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और योगी आदित्यनाथ, उस सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो सीएम है यूपी के, जो सीएम हैं, उनसे आशा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यही जब सीएम नहीं थे तो इन्होंने ही कहा था, इन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए कहा था कि ज़मीन से निकालकर उसका रेप किया जाए। आप सभी को याद है, आप देख भी सकते हैं। ये इनका बीमा, ये भाजपा के जितने भी नेता हैं, इनका आप विवादास्पद बयान देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि बेटियों के प्रति इनकी मानसिकता क्या है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी, और आप चुप्पी साधे हुए हैं। आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो फेल हो रहा है। आप देखिए, केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा, फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कैसे? हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सीएम योगी को बर्खास्त कीजिए, सीएम योगी को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहाँ पर जो दिनों पे दिन हत्याएं बढ़ रही हैं, दिनों पे दिन जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और केंद्रीय जो मंत्री अभी स्मृति ईरानी है, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस समय आपका शासन नहीं था, जिस समय आप सरकार में नहीं थे, आप जो तांडव कर रही थी, अभी आप कहाँ हैं? अपने सरकार के विरुद्ध आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? स्मृति ईरानी जी, आप अपने सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं? जो बेटी बचाओ का जो आपने आंदोलन किया था 2014 से पहले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी में और पूरे भारत भर में जो घटनाएं घट रही हैं, जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, आप उनके अपने सरकार के विरुद्ध में क्यों नहीं उतर रही हैं? आप अपनी चुप्पी को क्यों नहीं तोड़ रही हैं? आप सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रही हैं? मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ। और भाजपा के जो मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने, जिस समय आप कांग्रेस की सरकार थी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने, जिस तरह से भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए जो तांडव किया था, महंगाई पे, रोजगार पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, शिक्षा पे, काला धन पे, स्वास्थ्य पे, मैं उस भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 2014 से शासन कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। और बिहार में चुनाव है, और यूपी के हाथरस में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय। अभी बलरामपुर में एक घटना घटी है, और एक और वीडियो देखने को मिल रहा है कि एक थाना में एक महिला को एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा मारा जा रहा है। कहाँ है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान? हम पूछना चाहते हैं। और तमाम यूपी की जनता से कहना चाहते हैं कि आप रोड पर निकलिए। भारत की जनता से कहना चाहते हैं कि आप रोड पर निकलिए। इस बलात्कारी सरकार के खिलाफ रोड पर उतरना होगा, इस योगी के खिलाफ रोड पर उतरना होगा, क्योंकि इस योगी से शासन चलने वाला नहीं है। और ये योगी नहीं, ढोंगी है। योगी नहीं, ढोंगे। जो भी इनके खिलाफ बोलने का काम करता है उस पर एनएसए लगाते हैं। आप एनएसए लगाइएगा। इसी योगी के खिलाफ सिर्फ 14 दिन इन पर केस दर्ज हुआ था, और 14 दिन हिरासत में थे, तो संसद में जाकर रोए थे। और आप एक जो व्यक्ति जो आवाज़ उठाता उसके खिलाफ एनएसए लगाते हैं। डॉक्टर कफील खान पे आपने एनएसए लगाने का काम किया। संजय सिंह जो राज्यसभा के मेंबर हैं वहाँ आम आदमी पार्टी, उस पर आप एनएसए लगा रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सी सरकार है? ये देश लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक सरकार बनी हुई है। और संवैधानिक सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि बिना जात पात किए हुए अपने स्टेट को चलाना। और यहाँ पर स्टेट ही निरंकुश है। तो हम यूपी की जनता से कहना चाहेंगे, भारत की जनता से कहना चाहेंगे, ये जो सरकार उसको बदलने का काम करे, नहीं तो ये सबको मार देगी, एक दिन सबको मार देगी। और यूपी में जो घटना घटी है हाथरस की, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। जितना भी निंदा की जाए कम है। और योगी आदित्यनाथ, अगर आपसे शासन नहीं चलता है तो तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, और योगी आदित्यनाथ को डूब के मर जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म की बात है योगी आदित्यनाथ।
और 25 लाख रुपया देने से, किसी को मुआवजा देने से वो बेटी आ नहीं सकती है। उस शासन, जो भी वहाँ का डीएम है, वहाँ का एसपी, उसको सस्पेंड किया जाए। वहाँ का जो डीएम है, वहाँ का जो हाथरस का जो डीएम है, वहाँ का एसपी, उसको सस्पेंड किया जाए। किस आधार पर उन्होंने दाह संस्कार किया? उस बेटी का लाश उनके परिवार को क्यों नहीं दिया गया? दाह संस्कार करने वाले आप कौन हैं? हम पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से। हम वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं उस बेटी का दाह संस्कार करने वाले? वहाँ के उस परिवार को आपको देना चाहिए, लेकिन उस परिवार को न देके वहाँ के शासन ने, वहाँ के प्रशासन ने उसका दाह संस्कार किया गया, जो कि दाह संस्कार के जो कि बहुत ही निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। ये देश संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। ये आपसे शासन, ये आपके एक आपसे चलने वाला नहीं है। आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहेंगे, वहाँ के राज्यपाल से कहना चाहेंगे, डायरेक्ट आप जाके राष्ट्रपति के पास अनुशंसा भेज को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ से चलने वाला स्टेट नहीं है। वहाँ के किसान मर रहे हैं, वहाँ की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, वहाँ पर जातीय उन्माद हो रहा है, वहाँ पर फेक इनकाउंटर हो रहा है। और हम लोग देख भी चुके हैं, कुलदीप सेंगर वहाँ का जो विधायक था, उसके एक बेटी का बलात्कार किया, और जिस तरह से उसने जब सीएम हाउस के सामने अपने आप को दाह संस्कार करने का काम किया, तब जाकर उस पर एक्शन हुआ। ये है वहाँ की सरकार। ये वहाँ की सरकार जो है संवैधानिक सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार होती तो इनका ध्यान सब पर होता। लेकिन हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं, हाथरस की घटना को निंदा करते हैं, और तुरंत दोषियों को सजा दी जाए, और तुरंत वहाँ का जो एसपी है ना, वहाँ का जो एसपी है और वहाँ का डीएम, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। दाह संस्कार करने वाले ये लोग कौन हैं? और इसकी भरपूर हम निंदा करते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। नहीं तो भारत के लोग हैं वो रोड पर उतरेंगे, आपके खिलाफ धरना करेंगे, आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, आपकी सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे। और सारे लोग से हम कहना चाहेंगे, जो भी बिहार के लोग हैं, जो भी इस घटना से आहत हैं, आप सभी अगर रोड पे नहीं निकल सकते हैं तो अपने अपने फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे लाइव बना के, वीडियो बना के सरकार का बहिष्कार करें, सरकार का विरोध करें, सरकार की निंदा करें। और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी दोषी है उसको फांसी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।